कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा थकावट तब महसूस होती है जब हम रोज काम तो करते हैं, पर हर महीने की आखिर तारीख आते आते बैंक बैलेंस शून्य के करीब पहुंच जाता है। सैलरी आती है और पलक झपकते ही उड़ जाती है। किराया देना है, राशन भरना है, बच्चों की स्कूल फीस बाकी है, बिजली का बिल है, मोबाइल की ईएमआई है, और अगर लोन चल रहा हो तो उसकी किस्त तो जैसे सीने पर बोझ बनकर बैठ जाती है। फिर भी हम हर सुबह उठते हैं, चेहरे पर मुस्कान लिए ऑफिस जाते हैं, जैसे सब ठीक है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल बार बार उठता है। क्या हम वाकई सही दिशा में चल रहे हैं? क्या सिर्फ कमाने से ही जिंदगी सुधरती है, या पैसे को समझना और उसे सही दिशा में लगाना भी उतना ही जरूरी है? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आया है हमारा हिंदी ऑडियो बुक चैनल। यह चैनल सिर्फ आवाज नहीं है, ये एक एहसास है, एक रिश्ता है उन लोगों के साथ जो महानगरों की भागदौड़ में कहीं थक चुके हैं, जो अपने छोटे शहरों की गलियों में बड़े सपने देख रहे हैं, या फिर उन गांवों के युवाओं के लिए जो पहली बार फाइनेंशियल आजादी का मतलब समझना चाहते हैं। हम लेकर आए हैं डेव रैमसी की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब द टोटल मनी मेकओवर। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक सोच है, एक चुनौती है, और सबसे अहम, ये एक अवसर है अपने पुराने आर्थिक रवैये को बदलने का। डेव रैमसी ने इस किताब में एक बेहद असरदार तरीका बताया है, 7 स्टेप सिस्टम, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से रीसेट कर सकता है। ये स्टेप्स आपको सिखाते हैं कि कैसे इमरजेंसी फंड बनाएं, कैसे कर्ज चुकाएं, कैसे निवेश करें और कैसे अपने फ्यूचर को सुरक्षित करें। लेकिन हम इस किताब को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम इसे महसूस करेंगे। हम जानेंगे उन कहानियों को जो डेव रैमसी ने इस किताब में साझा की हैं। हम समझेंगे उन लोगों की जिंदगी को जिन्होंने इस सिस्टम को अपनाया और चमत्कारिक नतीजे देखे। इस चैनल की यही खूबी है, हम किताबों को आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं। यहाँ शब्द किताब के नहीं, आपके अपने होते हैं। यहाँ आवाज में सिर्फ जानकारी नहीं, अपनापन होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगली सैलरी सिर्फ आती जाती ना रहे, बल्कि आपकी जिंदगी बदल दे, तो इस किताब को पूरा सुनिए, ध्यान से, दिल से, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक शुरुआत है, एक नया नजरिया है, और शायद आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी। चैप्टर 1, द टोटल मनी मेकओवर चैलेंज। क्या आप कभी आईने में खुद को देखकर सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, कि अब कुछ बदलना होगा? शायद आप थक चुके हैं, हर महीने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को पार करते हुए, हर बार सैलरी आते ही उसे उधारी में उड़ते हुए देखते हुए, और सबसे बड़ी बात, उस तनाव को सहते हुए जो हर दिन आपके सीने पर किसी अनदेखे बोझ की तरह बैठा रहता है। डेव रैमसी इस पहले चैप्टर में हमें एक बड़ा लेकिन जरूरी चैलेंज देते हैं, खुद से सच्चाई देखने का। इस किताब की शुरुआत ही एक सवाल से होती है, क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? क्या आप वाकई उस झूठ से बाहर निकलना चाहते हैं जिसमें आज की सोसाइटी जी रही है, जहां दिखावे की जिंदगी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है? डेव कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब आप ये मानते हैं कि आप जिस रास्ते पर हैं वो आपको फाइनेंशियल आजादी की तरफ नहीं ले जा रहा। आप दिखने में भले ही स्मार्ट हों, कपड़े ब्रांडेड हों, कार चमचमाती हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप टूटे हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, और हर दिन एक डर के साथ जी रहे हैं कि अगला एक्सपेंस कैसे मैनेज करेंगे। इस चैप्टर में डेव रैमसी हमें डिनायल यानी इनकार की स्थिति से बाहर आने को कहते हैं। बहुत सारे लोग ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि उन्हें मदद की जरूरत है। वो सोचते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि उनके बैंक अकाउंट की सच्चाई कुछ और ही कहती है। वो समझाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम है ईमानदारी से अपनी हालत को स्वीकार करना, खुद को यह कह पाना कि हाँ, मुझे बदलाव की जरूरत है और मैं अब तैयार हूं। ये चैप्टर हमें चेतावनी देता है उन झूठे रास्तों से जो हमें कर्ज, ईएमआई और अस्थायी सुख की ओर ले जाते हैं, और साथ ही ये एक उम्मीद की किरण भी देता है कि अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, अगर आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए, तो आप भी अपने पैसे की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो सोचिए, क्या आप भी उस दिन के इंतजार में हैं जब आपके पास क्रेडिट कार्ड ना हो फिर भी आप आजाद महसूस करें? क्या आप भी चाहते हैं कि रात को चैन की नींद आए,
क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपका पहला कदम है, एक नए सफर की शुरुआत। द टोटल मनी मेकओवर चैलेंज। चैप्टर 2, डिनायल। आई एम नॉट दैट आउट ऑफ शेप। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक मानसिकता से होती है, डिनायल, यानी इनकार करना। डेव रैमसी बताते हैं कि जब कोई इंसान अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर खुद से झूठ बोलता है, तो वह सबसे बड़ी बाधा बन जाता है अपनी ही फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते में। हम में से बहुत से लोग यही सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत कर्ज तो चलता है, ईएमआई तो सब भरते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना तो आम बात है, जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है उस ढलान की, जहां से वापस चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। डेव इस चैप्टर में पैसे की तुलना फिटनेस से करते हैं, जैसे कोई इंसान जब मोटा होता है लेकिन आईने में खुद को देखकर कहता है कि मैं ठीक हूं, थोड़ी सी चर्बी है बस। वैसे ही लोग अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर भी यही सोचते हैं कि सब कंट्रोल में है, जबकि हकीकत ये होती है कि वे कर्ज के दलदल में गहराई तक धंस चुके होते हैं। वो बताते हैं कि इनकार की आदत हमें टेम्परेरीली कंफर्ट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सोच हमें कंगाली की तरफ ले जाती है। लोग अक्सर इसलिए डिनायल में रहते हैं क्योंकि सच्चाई का सामना करना डरावना होता है, लेकिन यही डर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हम न तो कोई प्लान बनाते हैं, न ही कोई सैक्रिफाइस करते हैं, और न ही पैसे से जुड़ी गंभीर गलतियों को स्वीकार करते हैं। इस चैप्टर में डेव हमें मजबूती से यह समझाते हैं कि जब तक आप अपनी गलती को नहीं मानते, तब तक आप उसे सुधार नहीं सकते। जब आप स्वीकार करते हैं कि आप फाइनेंशियल रूप से परेशान हैं या गलत रास्ते पर हैं, तभी बदलाव संभव है। वो कई रियल लाइफ उदाहरणों के जरिए बताते हैं कि कैसे लोग जो पहले अपनी हालत को लेकर डिनायल में थे, जब उन्होंने सच का सामना किया, तब उन्होंने टोटल मनी मेकओवर की शुरुआत की और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक लाइन जो इस चैप्टर की आत्मा है वो है, यू कैनॉट चेंज व्हाट यू रिफ्यूज टू एक्नॉलेज। यानी आप उस चीज को कभी नहीं बदल सकते जिसे आप मानने को ही तैयार नहीं हैं। तो सोचिए, क्या आप भी बार बार अपने खर्चों को जस्टिफाई करते हैं? क्या आप भी यह मानते हैं कि कर्ज कोई बड़ी बात नहीं है? अगर हां, तो हो सकता है आप भी डिनायल की स्थिति में हैं। और अब समय आ गया है सच्चाई से आंख मिलाने का, क्योंकि द टोटल मनी मेकओवर का पहला और सबसे जरूरी कदम यही है, इनकार छोड़कर स्वीकार करना। तभी आप अगला कदम उठा पाएंगे और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को दोबारा बना पाएंगे। चैप्टर 3, डेट मिथ्स। डेट इज नॉट अ टूल। इस चैप्टर में डेव रैमसी हमें उस सबसे बड़े भ्रम से बाहर निकालते हैं जिसे आज की दुनिया ने सच मान लिया है कि कर्ज एक जरूरी टूल है, एक फाइनेंशियल टूल जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन डेव साफ कहते हैं, डेट इज नॉट अ टूल, इट्स अ ट्रैप डिस्गाइज्ड एज अ शॉर्टकट। आज की आधुनिक सोच हमें सिखाती है कि अगर हमें कार लेनी है तो ऑन्टो लोन ले लो, घर चाहिए तो होम लोन ले लो, शॉपिंग करनी है तो क्रेडिट कार्ड से करो, और अगर कुछ बड़ा करना है तो पर्सनल लोन ले लो। यानी हर जरूरत का जवाब है कर्ज। लेकिन डेव रैमसी इस चैप्टर में इन सभी डेट मिथ्स को एक एक कर तोड़ते हैं। पहला मिथक यह है कि कर्ज आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनाता है और क्रेडिट हिस्ट्री के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। डेव इस सोच को खारिज करते हुए बताते हैं कि क्रेडिट स्कोर खुद एक कर्ज आधारित स्कोर है, और अगर आप कर्ज से दूर रहेंगे तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा मिथक यह है कि कुछ कर्ज तो अच्छा होता है, जैसे एजुकेशन लोन या होम लोन को लोग इन्वेस्टमेंट मानते हैं। लेकिन डेव कहते हैं कि कर्ज चाहे किसी भी नाम से आए, वो आपकी जेब से पैसे निकालता है, न कि उसमें डालता है। तीसरा मिथक है कि क्रेडिट कार्ड जरूरी है। लोग मानते हैं कि बिना क्रेडिट कार्ड के आप ट्रैवल नहीं कर सकते, होटल बुक नहीं कर सकते या ऑनलाइन कुछ नहीं खरीद सकते। लेकिन डेव हमें बताते हैं कि डेबिट कार्ड के जरिए भी आप वही सब कुछ कर सकते हैं, वो भी बिना कर्ज में फंसे। इस चैप्टर में डेव उन मानसिक जालों की बात करते हैं जो हमें कर्ज को साधन मानने पर मजबूर करते हैं, जैसे आज लो बाद में चुकाओ। लेकिन यही सोच हमें धीरे धीरे कर्ज की लत में धकेल देती है, जहां ईएमआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और हम हर महीने सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए ही कमाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां
जानबूझकर इन मिथकों को बढ़ावा देती हैं। क्योंकि कर्ज उनका बिजनेस है, वो चाहते हैं कि आप कर्ज लें, ब्याज चुकाएं और सालों तक उनके ग्राहक बने रहें। डेव रैमसी इस चैप्टर में बार बार एक बात दोहराते हैं, द बोरोवर इज स्लेव टू द लेंडर, यानी जो उधार लेता है वो उस इंसान या संस्था का गुलाम बन जाता है। इस चैप्टर का मकसद है हमारी सोच को झकझोर देना और हमें यह समझाना कि हम जिन चीजों को अपनी फाइनेंशियल आजादी का रास्ता मानते हैं वो असल में हमारे पैरों में बेड़ियां बन चुकी हैं। तो अगर आप भी मानते हैं कि कर्ज के बिना जिंदगी नहीं चल सकती या हर बड़ा सपना लोन से पूरा किया जा सकता है, तो एक बार इस चैप्टर को गहराई से सुनिए, क्योंकि डेव रैमसी आपको वो सच्चाई दिखाने वाले हैं जो शायद अब तक आपने जानबूझकर नजरअंदाज की है। द टोटल मनी मेकओवर की सच्ची शुरुआत यहीं से होती है, जब आप समझते हैं कि कर्ज कोई समाधान नहीं बल्कि सबसे बड़ी रुकावट है आपकी फाइनेंशियल आजादी के रास्ते में। चैप्टर 4, मनी मिथ्स, द नॉन सीक्रेट्स ऑफ द रिच। इस चैप्टर में डेव रैमसी एक और परत खोलते हैं उस झूठ की जो समाज में बहुत गहराई तक फैली हुई है। मनी मिथ्स यानी पैसे से जुड़े झूठे यकीन। वो यकीन जो हमें यकीन दिलाते हैं कि अमीर लोग किसी खास राज की वजह से अमीर हैं या उनके पास कोई जादुई तरीका है जो हमें नहीं पता। लेकिन डेव एक एक करके इन मिथकों की असलियत उजागर करते हैं और दिखाते हैं कि अमीरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि मेहनत, समझदारी और अनुशासन ही असली रहस्य है। पहला मिथक है, अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो अमीर बन जाऊंगा। डेव इसे पूरी तरह खारिज करते हैं। वो बताते हैं कि ज्यादा कमाना ही सब कुछ नहीं है। अगर आपके खर्चे उससे भी ज्यादा हैं तो आपकी हालत हमेशा खराब ही रहेगी। असली अमीरी इस बात में है कि आप कितना बचाते हैं और कैसे पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मिथक है, कुछ लोग बस किस्मत से अमीर हो जाते हैं, यानी लॉटरी जीतने वाले, विरासत में पैसा पाने वाले या फिर अचानक कोई डील कर अमीर बनने वाले लोग। लेकिन डेव कहते हैं कि इस तरह की कहानियां भले ही अखबार में बड़ी लगें, पर ज्यादातर लोग जो सच में फाइनेंशियली सफल हुए हैं उन्होंने बरसों की मेहनत, अनुशासन और सही निर्णयों से यह मुकाम हासिल किया है। तीसरा मिथक है, अमीर लोग लालची होते हैं। डेव बताते हैं कि यह सोच हमें पैसे से दूरी बनाए रखने का बहाना देती है, लेकिन वास्तव में बहुत से अमीर लोग दान करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपनी दौलत का इस्तेमाल समाज में बदलाव लाने के लिए करते हैं। इस चैप्टर में डेव ये भी समझाते हैं कि जो लोग पैसे को बुरा मानते हैं वो कभी फाइनेंशियल सफलता हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो मन ही मन पैसों को लेकर एक नेगेटिव सोच बना चुके होते हैं। जबकि पैसा खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता, वो बस एक टूल है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसका कैसे उपयोग करते हैं। एक और मिथक है, मुझे अपने बच्चों के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। डेव कहते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद को कर्ज में डालना एक गलत फैसला है। बेहतर होगा कि हम उन्हें पैसों की सही समझ दें, बजट बनाना सिखाएं और खुद एक उदाहरण बने। इस पूरे चैप्टर की आत्मा एक ही बात पर केंद्रित है कि जब तक आप इन झूठे विश्वासों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम की सच्ची राह पर नहीं चल सकते। डेव हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी सोच पर दोबारा नजर डालें। अपने मन में पैसों के बारे में जो भी धारणा है उसे जांचें। क्या वो अनुभव और सच्चाई पर आधारित है या सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर? अंत में डेव यह कहते हैं कि अमीर बनने के लिए किसी जादू, लॉटरी या सीक्रेट ट्रिक की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो साफ सोच, मजबूत इरादे और हर महीने छोटे छोटे फैसलों को सही दिशा में लेने की। तो अगर आप भी सोचते हैं कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट होता है या ये सिर्फ किस्मत वालों के लिए ही मुमकिन है, तो इस चैप्टर की बातें आपके नजरिए को पूरी तरह बदल सकती हैं। क्योंकि असली रहस्य किसी राज में नहीं छुपा है, बल्कि आपकी रोजमर्रा की आदतों में, आपके पैसों के प्रति रवैये में और आपके द्वारा लिए गए हर छोटे फैसले में है। यही है द नॉन सीक्रेट्स ऑफ द रिच ऑफ द चैप्टर 5। 2 more hurdles, ignorance and keeping up with the Joneses। इस चैप्टर में डेव रैमसी उन 2 मानसिक और व्यवहारिक बाधाओं की गहराई में उतरते हैं जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने से रोकती हैं। इग्नोरेंस यानी अनजान होना,
और कीपिंग अप विद द जोन्सेस यानी दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी का नकली मुकाबला करना। सबसे पहले बात करते हैं इग्नोरेंस की। डेव साफ शब्दों में कहते हैं कि ज्यादातर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन से पूरी तरह दूर होते हैं। न हमें स्कूल में पैसे को संभालना सिखाया गया, न कॉलेज में बजट बनाना। हम पैसे कमाना तो सीख जाते हैं, लेकिन उसे कैसे बचाएं, कहां निवेश करें, कैसे कर्ज से बचें, ये कोई नहीं बताता। लोग सोचते हैं कि जो चीजें दिखती हैं वही सच होती हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर कुछ भी खरीद लेना फाइनेंशियल पावर है। लेकिन डेव कहते हैं कि फाइनेंशियल इग्नोरेंस हमें दिखावे में उलझा देता है। लोग कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसे की दुनिया बहुत जटिल है या ये सिर्फ अमीरों के समझने की चीज है। लेकिन सच्चाई ये है कि थोड़ी सी समझदारी और सही गाइडेंस से हर कोई अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। अब बात करते हैं दूसरी और बहुत बड़ी बाधा की, कीपिंग अप विद द जोन्सेस। इसका मतलब होता है अपने पड़ोसी या जान पहचान वालों को देखकर वैसी ही चीजें खरीदना जैसी उनके पास हैं। अगर उनके पास नई कार है तो हमें भी चाहिए। अगर वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं तो हमें भी वही दिखना है। अगर उन्होंने नया फोन लिया है तो हम भी किसी भी कीमत पर उसे लेंगे, भले ही ईएमआई में डूब जाएं। डेव रैमजी इस प्रवृत्ति को आर्थिक आत्महत्या कहते हैं। हम दूसरों को देखकर अपने खर्चों को इस कदर बढ़ा लेते हैं कि अपनी जरूरतें और प्राथमिकताएं भूल जाते हैं। हमारा ध्यान इस पर नहीं होता कि हमारे बैंक अकाउंट में क्या है, बल्कि इस पर होता है कि सोशल मीडिया पर हमें कैसे देखा जा रहा है। वो बताते हैं कि द जोन्सेस आर ब्रोक, यानी जिन लोगों को देखकर आप अपने फैसले ले रहे हैं वो खुद भी शायद कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ उनकी चमक दिखती है, उनकी सच्चाई नहीं। इस चैप्टर में डेव एक गहरी बात कहते हैं, डोंट बाय थिंग्स यू डोंट नीड विद मनी यू डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल यू डोंट इवन लाइक। यानी जो चीजें आपको जरूरत नहीं है उन्हें मत खरीदिए, वो भी उधार के पैसों से, सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें आप शायद पसंद भी नहीं करते। यह चैप्टर हमें एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई बताता है कि अगर हम पैसे की सही जानकारी नहीं लेंगे और दूसरों की जिंदगी को अपने पैसों की मापदंड बनाए रखेंगे तो कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन पाएंगे। डेव बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता अकेले चलने वाला रास्ता है। आपको सबकी तरह दिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज को समझना है, अपने पैसों पर कंट्रोल रखना है और उन डिसीजंस को लेना है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, नॉट समवन एल्सेस। तो अगर आप भी अनजाने में किसी झूठे कंपैरिजन में फंस चुके हैं या पैसे की समझ को अब तक नजरअंदाज करते आ रहे हैं, तो ये चैप्टर आपको रोकता है, जगाता है और कहता है अब वक्त है अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सच में शुरू करने का। यही हैं वो दो बड़ी रुकावटें, इग्नोरेंस और कीपिंग अप विद द जोन्सेस, जिन्हें पार किए बिना कोई भी द टोटल मनी मेकओवर की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता। चैप्टर 6, सेव $1000 फास्ट, वॉक बिफोर यू रन। अब तक आपने जाना कि कर्ज कैसे हमारी जिंदगी को जकड़ लेता है और कैसे झूठे विश्वास और सामाजिक दबाव हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना देते हैं। लेकिन अब डेव रैमजी इस चैप्टर में उस पहले ठोस कदम की बात करते हैं जिससे आपकी टोटल मनी मेकओवर की असली शुरुआत होती है, $1000 का इमरजेंसी फंड तैयार करना। डेव इसे एक बुनियादी स्टेप मानते हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे का चलना सीखने से पहले घुटनों के बल चलना। वो कहते हैं वॉक बिफोर यू रन, यानी जब तक आप पैसों को संभालना और बचाना नहीं सीखते तब तक आगे के बड़े फाइनेंशियल स्टेप्स को संभालना मुश्किल हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्यों $1000? क्योंकि जिंदगी अनिश्चित है। कभी भी गाड़ी खराब हो सकती है, फ्रिज बंद हो सकता है या अचानक मेडिकल खर्चा सामने आ सकता है। और अगर आप उस वक्त तैयार नहीं होते तो यही छोटी छोटी परेशानियां आपको दोबारा कर्ज की ओर धकेल देती हैं। डेव इस चैप्टर में समझाते हैं कि इमरजेंसी फंड का मकसद ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकालें। इसका मकसद है कि आप उन छोटी और अप्रत्याशित चीजों से निपट सकें जिनके लिए ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं। अगर आपके पास ये $1000 पहले से सेव हैं, तो आप बिना कर्ज लिए उस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। अब सवाल आता है, इतनी जल्दी $1000 बचाएं कैसे?
डेव इसके लिए कई प्रैक्टिकल आइडियाज देते हैं, जैसे घर में पड़ी बेकार चीजों को बेच दीजिए, कुछ दिनों तक बाहर खाना बंद कीजिए, छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब कीजिए, सब्सक्रिप्शन और अनावश्यक खर्चों को तुरंत रोक दीजिए। यहां डेव जोर देते हैं इंटेंसिटी पर। वो कहते हैं कि ये फंड आपको थोड़ा थोड़ा बचाकर सालों में नहीं बनाना है, बल्कि अगले कुछ हफ्तों में, जितना तेज हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि जब तक ये फंड नहीं बनता आपकी आर्थिक नींव कमजोर रहती है। इस चैप्टर का एक और जरूरी पहलू है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जब आपके पास $1000 सेव होते हैं तो आपके अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा होती है। आप डर से नहीं, भरोसे से फैसले लेने लगते हैं। यही आत्मविश्वास आपके अगले कदम को और मजबूत बनाता है। डेव बताते हैं कि इस स्टेप में लोग अक्सर बहाना बनाते हैं, मेरे पास बचाने के लिए पैसे ही नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप बचाना जरूरी मानते हैं तो आप रास्ते खुद बना लेते हैं। एक लाइन इस चैप्टर की आत्मा है, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट, इट्स अबाउट द हैबिट। यानी ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उस आदत की बात है जो आपकी आर्थिक सोच को बदलती है। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर पहला मजबूत कदम रखना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी के सभी डिस्ट्रैक्शंस को एक ओर रखिए, अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा तय कीजिए और अगले कुछ हफ्तों में हर हाल में $1000 का इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए। याद रखिए, ये कोई निवेश नहीं, ये आपकी फाइनेंशियल सीट बेल्ट है जो मुसीबत के अचानक ब्रेक लगने पर आपको गिरने से बचाएगा। और यहीं से शुरू होगा आपका असली सफर टोटल मनी मेकओवर का। चैप्टर 7, द डेट स्नोबॉल, नॉक आउट डेट वन स्टेप एट अ टाइम। अब जब आपने $1000 का इमरजेंसी फंड बना लिया है तो अगला कदम है अपने कर्जों से मुक्ति पाना। और इसके लिए डेव रैमजी एक बेहद प्रभावशाली और व्यावहारिक तरीका बताते हैं जिसे वो कहते हैं द डेट स्नोबॉल मेथड। ये वो मोड है जहां से आपकी फाइनेंशियल रिकवरी तेजी पकड़ती है। डेट स्नोबॉल का मतलब है एक एक कर अपने सारे कर्जों को खत्म करना, बिल्कुल उस बर्फ के गोले की तरह जो पहाड़ से नीचे गिरते हुए छोटा शुरू होता है लेकिन रास्ते में सब कुछ समेटते हुए विशाल बन जाता है। डेव इस चैप्टर में समझाते हैं कि आपको सबसे पहले अपने सभी कर्जों की एक लिस्ट बनानी है, छोटे से लेकर बड़े तक। लेकिन यहां एक खास बात है, इस लिस्ट को ब्याज दर के हिसाब से नहीं बल्कि बकाया राशि के आकार के अनुसार सेट करना है। यानी सबसे छोटा कर्ज पहले और सबसे बड़ा आखिर में। अब होता क्या है, जब आप सबसे छोटे कर्ज को सबसे पहले चुकाते हैं तो आपको एक मनोवैज्ञानिक जीत मिलती है। आपको लगता है कि आपने कुछ हासिल किया है और यही जीत आपको अगला कर्ज चुकाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ही पहला छोटा कर्ज खत्म होता है, आप उसमें जो पैसा दे रहे थे अब उसे अगले कर्ज में जोड़ देते हैं और इसी तरह हर बार आपकी स्नोबॉल बड़ी होती जाती है, तेज होती जाती है और आप देखते ही देखते उन कर्जों को खत्म कर देते हैं जो कभी आपके सिर पर बोझ बनकर बैठे थे। डेव यह भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग मैथमेटिकली सोचते हैं कि पहले उन्हें वो कर्ज चुकाना चाहिए जिसका ब्याज सबसे ज्यादा है। लेकिन डेव की बात साफ है, पर्सनल फाइनेंस इज 20% हेड नॉलेज एंड 80% बिहेवियर। यानी पैसों की दुनिया में अक्ल से ज्यादा व्यवहार मायने रखता है। जब आप लगातार जीतते हैं, भले ही वो छोटी छोटी जीतें क्यों ना हो, तो आपकी मानसिकता बदलती है। आप जोश से भर जाते हैं और यही जोश आपको बाकी सभी कर्जों से आजादी की ओर ले जाता है। इस चैप्टर में कई सच्ची कहानियां भी बताई गई हैं जहां लोग हजारों डॉलर के कर्ज में थे लेकिन डेट स्नोबॉल का इस्तेमाल करके उन्होंने खुद को पूरी तरह कर्ज मुक्त किया। डेव आपको यह भी सिखाते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान आपको बेहद अनुशासित रहना होगा। आपको नई चीजें खरीदने, घूमने फिरने या बाहर खाने जैसे खर्चों को सीमित करना होगा, क्योंकि आपका मिशन सिर्फ एक है, हर कर्ज को एक एक कर गिरा देना। यह चैप्टर एक भावनात्मक और मानसिक बदलाव का प्रतीक है। जब आप महसूस करते हैं कि आप मजबूर नहीं हैं, बल्कि आप अपने फैसलों से अपनी वित्तीय किस्मत को बदल सकते हैं, तो अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ऑटो लोन या किसी भी तरह का कर्ज है, तो आज से ही डेट स्नोबॉल मेथड शुरू कीजिए।
सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत कीजिए, उसे खत्म कीजिए और फिर आगे बढ़ते जाइए। यही है डेव रैमसी की रणनीति कर्ज से मुक्ति पाने की। और यही है आपका अगला बड़ा कदम टोटल मनी मेकओवर की ओर। चैप्टर 8 फिनिश द इमरजेंसी फंड, किक मर्फी आउट। इस चैप्टर में डेव रैमसी हमें सिखाते हैं कि इमरजेंसी फंड को पूरा करना क्यों जरूरी है और कैसे यह आपकी जिंदगी से मर्फीज लॉ को बाहर निकाल सकता है। मर्फीज लॉ कहती है जो कुछ भी गलत हो सकता है वो गलत होगा, और डेव इसे मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि अगर आपके पास इमरजेंसी के लिए पैसे नहीं हैं तो मर्फी जरूर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। पहले स्टेप में आपने $1000 बचाए थे जो छोटी छोटी आपात स्थितियों से निपटने के लिए था, लेकिन अब वक्त है असली सुरक्षा कवच बनाने का। एक पूरी तरह तैयार इमरजेंसी फंड जिसमें कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितनी रकम होनी चाहिए। डेव इस फंड को फाइनेंशियल लाइफ की एयरबैग कहते हैं। जैसे गाड़ी में अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो एयरबैग हमें चोट से बचा लेता है, वैसे ही ये इमरजेंसी फंड आपको जॉब लॉस, इलनेस, बड़े रिपेयर्स या किसी भी अचानक आई मुसीबत से आर्थिक रूप से सुरक्षित रखता है। अब सवाल है इस फंड को कैसे बनाएं? डेव कहते हैं कि जैसे आपने $1000 तेजी से बचाए थे, वैसे ही इस फंड को बनाने में भी आपको पूरी सीरियसनेस और कमिटमेंट दिखानी होगी। आपको हर महीने अपने खर्चों का विश्लेषण करना होगा, बचत बढ़ानी होगी और हर फालतू खर्च को तुरंत रोकना होगा। इस चैप्टर में डेव यह भी बताते हैं कि इमरजेंसी फंड रखने से एक जबरदस्त मानसिक शांति मिलती है। आप हर समय किसी अनहोनी का डर लेकर नहीं जीते। आपको किसी परेशानी के समय कर्ज या क्रेडिट कार्ड की तरफ भागना नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि एक बार जब आपके पास 3 से 6 महीने का खर्च सुरक्षित हो, तब मर्फी आपके जीवन से दूर चला जाता है, क्योंकि अब आपकी आर्थिक नींव इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि कोई भी अचानक आया खर्च आपकी जिंदगी की दिशा नहीं बदल सकता। डेव इस फंड को अलग अकाउंट में रखने की सलाह देते हैं जहां से आप आसानी से पैसा निकाल सकें, बट नॉट टू इजीली, ताकि आप उसे सिर्फ सच्चे इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करें, न कि नए फोन या छुट्टी के लिए। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, यू कांट मूव फॉरवर्ड फास्ट इफ यूर ऑलवेज लुकिंग बैक इन फियर। यानी जब तक आप डर में जी रहे होते हैं, आप भविष्य की ओर तेजी से बढ़ नहीं सकते, और ये इमरजेंसी फंड उस डर को खत्म करने वाला टूल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाली मुसीबतों के समय आपका सिर ऊपर हो, आंखों में आत्मविश्वास हो और पैरों के नीचे मजबूत जमीन हो, तो इमरजेंसी फंड को पूरा कीजिए। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान, आजादी और सुरक्षा का आधार है। मर्फी को दरवाजे से बाहर निकालिए और अपनी जिंदगी को बिना डर पूरे नियंत्रण में जीने के लिए तैयार हो जाइए। यही है अगला बड़ा कदम द टोटल मनी मेकओवर की दिशा में। चैप्टर 9 मैक्सिमाइज रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग, बी फाइनेंशियली हेल्थी फॉर लाइफ। इस चैप्टर में डेव रैमसी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के उस पड़ाव पर लेकर आते हैं जहां अब हम सिर्फ कर्ज से बाहर नहीं निकलते, बल्कि भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाते हैं। रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग यानी रिटायरमेंट के लिए पैसे लगाना, ताकि जब हम काम करना छोड़ें तब भी हमारे पैसे हमारे लिए काम करते रहें। डेव साफ कहते हैं कि अगर आपने इमरजेंसी फंड बना लिया है और सभी कर्ज चुका दिए हैं, तो अब आपका अगला लक्ष्य है वेल्थ बिल्डिंग यानी संपत्ति बनाना, और इसकी शुरुआत होती है रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट से। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के लिए निवेश तो 40 या 50 की उम्र में शुरू करेंगे, लेकिन डेव बताते हैं कि इस सोच से आप उस समय को खो देते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा फायदा दे सकता था। यानी अगर आपने 25 या 30 की उम्र में निवेश शुरू कर दिया, तो आपके छोटे छोटे निवेश भी समय के साथ करोड़ों में बदल सकते हैं। डेव रैमसी 15% का नियम बताते हैं। आपको अपनी टेक होम इनकम का कम से कम 15% रिटायरमेंट के लिए निवेश करना चाहिए। यह पैसा आप किसी क्रेडिट कार्ड या होम लोन के बाद नहीं, बल्कि इमरजेंसी फंड पूरा करने और सभी कर्ज चुकाने के बाद ही लगाएं, क्योंकि तब आप मानसिक रूप से भी निवेश के लिए तैयार होते हैं। वो इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि कहां निवेश करना है, जैसे 401k प्लान, जिसमें अगर आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है तो पहले वहीं निवेश करें, फिर रॉथ IRA में
और अगर और पैसा बचता है तो बाकी 401k में दोबारा निवेश करें। डेव निवेश के लिए म्यूचुअल फंड्स को सबसे उपयुक्त मानते हैं। वो बताते हैं कि आपको अलग अलग तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए, ग्रोथ एंड इनकम, एग्रेसिव ग्रोथ और इंटरनेशनल, ताकि आपका पोर्टफोलियो संतुलित रहे। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि रिटायरमेंट फंड सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता, बल्कि ये उस समय की आजादी के लिए होता है जब आप काम करना नहीं चाहते, जब आप अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं या सिर्फ वो करना चाहते हैं जो आपको खुशी देता है, बिना इस डर के कि पैसा कहां से आएगा। डेव ये भी कहते हैं कि निवेश करते समय आपको शांति से काम लेना होगा। कोई शॉर्टकट, कोई ट्रेडिंग ट्रिक या इंस्टेंट रिटर्न का लालच नहीं। आपको लॉन्ग टर्म सोच के साथ लगातार और अनुशासन से निवेश करना है। इस चैप्टर में डेव हमें एक नई मानसिकता की ओर ले जाते हैं। अब हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैसा नहीं बना रहे, बल्कि आने वाले वक्त के लिए एक ऐसी नींव रख रहे हैं जो न सिर्फ हमें बल्कि हमारे परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा देगी। तो अगर आप वाकई अपनी मेहनत की कमाई को आज से लेकर रिटायरमेंट तक असरदार बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र कभी भी आपके आत्मसम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता के रास्ते में बाधा न बने, तो इस चैप्टर को सिर्फ सुनिए नहीं, अमल में लाइए, क्योंकि यही वो मुकाम है जहां से टोटल मनी मेकओवर अब एक नई दिशा में मुड़ता है, वेल्थ क्रिएशन की दिशा में। चैप्टर 10, कॉलेज फंडिंग, मेक श्योर देयर फ्यूचर डजंट डीरेल योर्स। इस चैप्टर में डेव रैमसी बच्चों की पढ़ाई यानी कॉलेज फंडिंग को लेकर एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले सच को सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन अक्सर वो इसके लिए ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उनकी खुद की फाइनेंशियल जिंदगी को पटरी से उतार देते हैं। डेव साफ करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपका खुद का आर्थिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए। अगर आप कर्ज में डूबे हैं, आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है या आपने अपनी रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू नहीं किया है, तो उस स्थिति में बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई बड़ा खर्च उठाना खुद के भविष्य को खतरे में डालना है। डेव समझाते हैं कि पहले खुद को फाइनेंशियली मजबूत बनाइए, फिर अपने बच्चों के लिए फंड बनाना शुरू कीजिए। जब आप फ्री हो चुके हों, सभी कर्ज चुका चुके हों और आपकी इनकम का कम से कम 15% रिटायरमेंट में जा रहा हो, तभी आप कॉलेज फंडिंग के बारे में सोचें। वो बताते हैं कि इसके लिए आप एजुकेशन सेविंग्स अकाउंट यानी ESA या 529 प्लान जैसे विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट फंड को तोड़ते हैं या पेरेंट प्लस लोन्स लेते हैं, तो आप एक ऐसी समस्या को जन्म देते हैं जो भविष्य में बच्चों के लिए बोझ बन सकती है। डेव सलाह देते हैं कि बच्चों को फाइनेंशियल रियलिटी बताएं, उन्हें जिम्मेदारी दें, स्कॉलरशिप, पार्ट टाइम जॉब और सस्ते कॉलेज जैसे विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। वो यह भी कहते हैं कि हर बच्चा कॉलेज जाए, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन भी बेहतर और कम खर्चीला विकल्प हो सकता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि बच्चों का भविष्य बनाते समय अपना भविष्य बर्बाद न करें, क्योंकि जब आप खुद मजबूत होते हैं तभी आप सच्चे अर्थों में अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। चैप्टर 11, पे ऑफ द होम मॉर्गेज, बी वियर्ड नॉट नॉर्मल। इस चैप्टर में डेव रैमसी उस आखिरी कर्ज की बात करते हैं जो ज्यादातर लोगों के जीवन में सबसे बड़ा और सबसे लंबा होता है, होम मॉर्गेज। डेव कहते हैं कि हमारे समाज में यह आम हो चुका है कि लोग घर खरीदने के लिए 30 या उससे भी ज्यादा वर्षों का लोन लेते हैं और इसे सामान्य मानते हैं। लेकिन डेव जोर देकर कहते हैं, अगर आप टोटल मनी मेकओवर के रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको नॉर्मल नहीं बल्कि वियर्ड बनना होगा। डेव मानते हैं कि घर का कर्ज चुकाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो ये जरूरी है। वो बताते हैं कि जब आप अपना घर पूरी तरह से चुका देते हैं तो सिर्फ आपकी इनकम का बोझ हल्का नहीं होता, बल्कि आपके भीतर एक मानसिक और भावनात्मक शांति भी आती है जो कर्ज से मुक्त होने के साथ ही मिलती है। इस चैप्टर में डेव हमें यह भी समझाते हैं कि होम लोन से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहला नियम है, डोंट टेक अ 30-year मॉर्गेज इन द फर्स्ट प्लेस। वो कहते हैं कि हमेशा 15-year फिक्स्ड रेट मॉर्गेज को प्राथमिकता दें।
ताकि आप ब्याज में कम भुगतान करें और जल्दी कर्ज से छुटकारा पा सकें। अगर आप पहले ही 30 साल का लोन ले चुके हैं तो डेव सलाह देते हैं कि आप उसे रिफाइनेंस करें और अपनी पूरी ताकत लगाकर जल्दी से जल्दी चुकाने का प्लान बनाएं। वो बताते हैं कि आप कैसे हर महीने थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करके लोन की अवधि को कम कर सकते हैं और हजारों डॉलर के ब्याज से बच सकते हैं। डेव इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी मानसिक बदलाव पर जोर देते हैं। लोग सोचते हैं कि होम लोन अच्छा कर्ज होता है क्योंकि घर की कीमत बढ़ती रहती है, लेकिन डेव कहते हैं कि कोई भी कर्ज अच्छा नहीं होता। कर्ज आपकी आजादी को छीन लेता है, चाहे वो घर पर हो या किसी और चीज पर। वो कहते हैं कि जब आपके पास घर की चाबी होती है लेकिन लोन की चेन आपके पैरों में बंधी होती है तो वो घर आपका नहीं होता। लेकिन जिस दिन आप आखिरी पेमेंट करते हैं उस दिन आप सिर्फ दीवारों और छत के मालिक नहीं बनते, बल्कि आत्मसम्मान और स्थिरता के भी मालिक बनते हैं। डेव यह भी बताते हैं कि जब आप मॉर्गेज फ्री हो जाते हैं तो आपकी इनकम के उपयोग का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। अब आप निवेश, दान और परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी इनकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वो मुकाम होता है जहां से असली वेल्थ बिल्डिंग शुरू होती है। वो ये भी याद दिलाते हैं कि जो लोग तेजी से घर का लोन चुकाते हैं उन्हें समाज अक्सर पागल समझता है, लेकिन डेव कहते हैं नॉर्मल इज ब्रोक, बी वियर्ड। यानी अगर सामान्य होना कर्ज में डूबे रहना है तो बेहतर है कि आप अलग दिखें और आजाद रहें। इस चैप्टर का सार यही है कि होम लोन से मुक्ति एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको एक ऐसी मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक शांति मिलती है जो कर्ज मुक्त जिंदगी का असली इनाम है। और यही है टोटल मनी मेकओवर का अंतिम बड़ा मोड़, जहां आप कर्ज से पूरी तरह मुक्त होकर आजादी और सुरक्षा की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 12, बिल्ड वेल्थ एंड गिव, लिव एंड लीव अ लेगेसी। इस चैप्टर में डेव रैमजी हमें उस फाइनेंशियल यात्रा के अंतिम और सबसे प्रेरणादायक पड़ाव पर लेकर आते हैं, जहां पैसा सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी करने का जरिया नहीं रह जाता, बल्कि अब वह एक जिम्मेदारी बन जाता है। वेल्थ बिल्डिंग और गिविंग की जिम्मेदारी। जब आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं, इमरजेंसी फंड बना लेते हैं, रिटायरमेंट की तैयारी कर लेते हैं और अपना घर भी पूरी तरह चुका देते हैं, तब आप उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां आप न केवल खुद के लिए जी सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना शुरू कर सकते हैं। डेव कहते हैं कि असली फाइनेंशियल सफलता तब है जब आप न केवल अमीर बनते हैं बल्कि पर्पसफुल बनते हैं। अब आपका पैसा सिर्फ आपके जीवन स्तर को सुधारने का साधन नहीं है, बल्कि आपके मूल्यों और सिद्धांतों को जीने का एक जरिया बन जाता है। अब आप दान कर सकते हैं, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए एक मजबूत विरासत छोड़ सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। डेव इस चैप्टर में वेल्थ बिल्डिंग को 3 भागों में बांटते हैं, अर्निंग, इन्वेस्टिंग और गिविंग। वो बताते हैं कि जब आप बिना कर्ज और डर के जीते हैं तो आपकी कमाई का हर हिस्सा अब आपके नियंत्रण में होता है। आप सोच समझकर निवेश कर सकते हैं, अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर उस संपत्ति को वहां इस्तेमाल कर सकते हैं जहां उसका सबसे ज्यादा असर हो। वो कहते हैं कि आपको अब इंटेंशनल बनना होगा। अपने पैसों को सिर्फ बेतरतीब खर्च करने की जगह आपको उन्हें ऐसे उपयोग में लाना होगा जिससे आपका जीवन और दूसरों का जीवन बेहतर हो। डेव बताते हैं कि कई लोग अमीर होते हैं लेकिन कंजूस होते हैं, जबकि कई लोग सीमित आय में भी उदार होते हैं। लेकिन टोटल मनी मेकओवर का मकसद सिर्फ धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि उस धन का सही उपयोग सीखना है। इस चैप्टर में डेव यह भी बताते हैं कि गिविंग केवल पैसे देने तक सीमित नहीं है, यह एक मानसिकता है, अबंडेंस माइंडसेट। जब आप कर्ज के डर से बाहर आ जाते हैं तो आप स्कैर्सिटी से नहीं, समृद्धि से सोचते हैं। आप डर से नहीं, प्यार और उद्देश्य से निर्णय लेते हैं। डेव ये भी बताते हैं कि जो लोग योजना बनाकर संपत्ति बनाते हैं और फिर उदारता से उसे बांटते हैं, वे समाज में एक लिगेसी छोड़ते हैं। उनके जाने के बाद भी उनका नाम और उनका योगदान जिंदा रहता है। वो कहते हैं, लिव लाइक नो वन एल्स सो लेटर यू कैन लिव एंड गिव लाइक नो वन एल्स। यानी आज अनुशासन से जिएं ताकि कल आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच सकें
जहां आप दूसरों के जीवन को बदल सकें। इस चैप्टर की आत्मा यही है, जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहती। आप अपने बच्चों के लिए सही मूल्य छोड़ सकते हैं, समाज को योगदान दे सकते हैं और एक ऐसी विरासत बना सकते हैं जो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करे। टोटल मनी मेकओवर का यही अंतिम और सबसे सुंदर पड़ाव है, जहां आप आजाद हैं, संपन्न हैं और अब आप दुनिया को वापस कुछ देने की स्थिति में हैं। यही असली जीत है, वित्तीय, मानसिक और आत्मिक। चैप्टर 13, लाइव लाइक नो वन एल्स, रीचिंग द पिनिकल। इस अंतिम चैप्टर में डेव रैमसी हमें उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जिसे वह पाइनेकल यानी फाइनेंशियल आजादी की चोटी कहते हैं। अब तक की यात्रा में आपने कर्ज चुकाया, इमरजेंसी फंड बनाया, रिटायरमेंट के लिए निवेश किया, घर का लोन खत्म किया, संपत्ति बनाई और दूसरों की मदद करना सीखा। अब वक्त है उस स्वतंत्र जीवन को जीने का जिसे आप हमेशा से चाहते थे, लाइव लाइक नो वन एल्स। डेव कहते हैं कि जब आप अनुशासन, आत्मनियंत्रण और सही फैसलों के साथ वर्षों तक चलते हैं तो एक ऐसा दिन आता है जब आप न सिर्फ आजाद होते हैं बल्कि आत्मविश्वास और उद्देश्य से भर जाते हैं। अब आपकी कमाई, आपका समय, आपकी ऊर्जा, सब कुछ आपके नियंत्रण में होता है और यही स्थिति है जहां अधिकतर लोग कभी पहुंच नहीं पाते क्योंकि वे बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग टोटल मनी मेकओवर के पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं वो जानते हैं कि यह मेहनत, त्याग और सोच में बदलाव से भरी यात्रा थी और अब उसका फल सबसे मीठा है। इस चैप्टर में डेव बताते हैं कि अब आप कैसे अपने जीवन को डिजाइन कर सकते हैं। आप अब मजबूरी में नौकरी नहीं करते बल्कि अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। आप अब सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि आनंद और उद्देश्य के साथ काम करते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं बिना इस डर के कि अगला बिल कैसे भरा जाएगा। डेव जोर देते हैं कि अब जब आप इस चोटी पर पहुंच चुके हैं तो दो चीजें बेहद जरूरी हैं, इंटेंशन और ग्रैटिट्यूड। आप अपने पैसे और समय का उपयोग अब समाज को अपलिफ्ट करने में कर सकते हैं। बच्चों को सिर्फ पैसे नहीं बल्कि सही मूल्य सिखा सकते हैं। आप उदार बन सकते हैं बिना इस डर के कि देने से आपके पास कम हो जाएगा, क्योंकि अब आप अबंडेंस की स्थिति में हैं। वो कहते हैं कि जो लोग इस मुकाम पर पहुंचते हैं उन्हें घमंड नहीं बल्कि विनम्रता से जीना चाहिए, क्योंकि यह यात्रा आसान नहीं थी। आपने सामाजिक दबावों का विरोध किया, आपने नॉर्मल की बजाय वियर्ड बनना चुना और अब आप ऐसे जीवन का आनंद ले रहे हैं जो दूसरों के लिए एक प्रेरणा है। इस चैप्टर की आत्मा है फ्रीडम विद पर्पस। अब आप न केवल आर्थिक रूप से मुक्त हैं बल्कि आप जान चुके हैं कि पैसा सिर्फ साधन है, मकसद नहीं। असली मकसद है अपने जीवन को गहराई से जीना और दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाना। डेव की अंतिम सलाह यही है, इस फ्रीडम का इस्तेमाल सिर्फ अपनी खुशी के लिए मत कीजिए। इसे एक टूल बनाइए जिससे आप दूसरों को ऊपर उठा सकें, अपने परिवार में स्थायित्व ला सकें और समाज को कुछ ऐसा दे सकें जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रहे। यह वही पल है जहां टोटल मनी मेकओवर अब सिर्फ एक किताब या योजना नहीं रह जाती बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है। एक ऐसी जीवन शैली जो कहती है, लिव लाइक नो वन एल्स नाउ सो दैट लेटर यू कैन लिव एंड गिव लाइक नो वन एल्स। यही है आर्थिक स्वतंत्रता की असली परिभाषा और यही है इस संपूर्ण यात्रा की अंतिम और सबसे ऊंची मंजिल। तो दोस्तों, आपने सुना द टोटल मनी मेकओवर का आखिरी चैप्टर। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक सोच है, एक तरीका है अपनी जिंदगी को पैसों के मामले में पूरी तरह से बदलने का। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने लिए भी वही जिंदगी जीने के लिए जो अब तक दूसरों को ही नसीब होती थी? अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, अगर इसने आपके सोचने के तरीके में थोड़ी भी हलचल पैदा की हो, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम यहां सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम जिंदगी के उन सवालों का हल ढूंढते हैं जो अक्सर भागदौड़ में दबकर रह जाते हैं। यह चैनल सिर्फ किसी स्टूडियो या स्क्रिप्ट की आवाज नहीं है, यह आवाज है आपके जैसे एक आम इंसान की, जो शहर की धड़कनों के बीच, ट्रैफिक की आवाजों के बीच, कभी अपने कमरे की खामोशी में तो कभी बस या ट्रेन में सफर करते हुए आपसे जुड़ना चाहता है।
हमारा मकसद है आपके सफर में साथी बनना। चाहे आप सुबह वॉक पर हों, ऑफिस जा रहे हों, खाना बना रहे हों या रात को नींद से पहले थोड़ा खुद के लिए वक्त निकाल रहे हों, हम चाहते हैं कि उस हर पल में आपकी सोच को थोड़ा और साफ, गहरा और मजबूत बना सकें। हमारे शहर की गलियों में जैसे हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी होती है, वैसे ही हर किताब में एक ऐसा अनुभव है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। हम उन्हीं अनुभवों को आपकी अपनी भाषा में, आपके अपने अंदाज में सुनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारे ऑडियो बुक से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों से जरूर साझा करें जो आज भी कर्ज, तनाव और उलझनों में फंसे हुए हैं, क्योंकि बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं, बांटने से आता है। आपका यह साथ, यह जुड़ाव ही हमें प्रेरणा देता है। हमें वो अपनापन महसूस होता है जो किसी अपने शहर की आवाज में, अपने मोहल्ले की गलियों में और अपने ही जैसे एक इंसान की समझ में छिपा होता है। शुक्रिया इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए। मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर।